कैसे हैं स्टूडेंट्स जावास्क्रिप्ट के लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि मैप मेथड क्या होता है जावास्क्रिप्ट में, और उसका यूज़ देखा था हमने। उसको बना कैसे सकते हैं, उसको यूज़ क्यों करते हैं। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट में जो डाटा टाइप नंबर है कि नंबर डाटा टाइप काम कैसे करती है, और इसके 3 मेथड्स आज हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने index.html की फाइल क्रिएट की हुई है और स्क्रिप्ट टैग लगाया हुआ है ताकि मैं HTML की फाइल में जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर सकूँ। सबसे पहले यहाँ पे एक मैं वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम होगा फॉर एग्जांपल num इक्वल टू, और यहाँ पे स्ट्रिंग में एक नंबर लिख देता हूँ जैसे कि 500। अब इसके बाद मैं यहाँ पे एक let b नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, और सॉरी यहाँ पे lab नहीं आएगा, let आएगा b, और इसमें हम मेथड यूज़ करेंगे नंबर का। नंबर मेथड यूज़ करने के लिए आपने यहाँ पे n कैपिटल लिखना है, नंबर लिखेंगे आप, और इसके बाद पैरेंथेसिस का यूज़ करेंगे। इन पैरेंथेसिस में आपने इस वेरिएबल का नेम पास कर देना जो कि है num। और अब मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट में b की वैल्यू को प्रिंट करवाता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट और b की वैल्यू को प्रिंट करवा देता हूँ। आउटपुट देखते हैं इसका। स्टूडेंट्स, आपके सामने यहाँ पे आउटपुट आ रहा है, जो हमने इंटीजर वैल्यू लिखी 500 यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब सीन ये है कि हमने इस 500 को लिखा है स्ट्रिंग में, यहाँ पे कोट्स लगाए हुए हैं, डबल कोट्स, तो ये बन गई स्ट्रिंग। अभी आपको पता नहीं चलेगा तो मैं यहाँ पे टाइप ऑफ फंक्शन का यूज़ करता हूँ। अगर आपको मालूम नहीं कि टाइप ऑफ फंक्शन क्या होता है, किस लिए यूज़ होता है, टाइप ऑफ वाले लेक्चर का लिंक ऊपर मैं आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं टाइप ऑफ फंक्शन किस लिए यूज़ होता है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसमें मैं लिखूंगा टाइप ऑफ। अब टाइप ऑफ का मतलब जो है वो मैं यहाँ पे अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर आप किसी भी डाटा टाइप की टाइप चेक करना चाहते हैं तो टाइप ऑफ फंक्शन यूज़ किया जाता है। तो इसमें मैं इस नम की टाइप चेक करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा नम, और इसको मैं करता हूँ कॉलन, और इसका आउटपुट देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये स्ट्रिंग आ रहा है, और इसको मैं यहाँ पे प्लस कॉन्कैटिनेट के लिए यूज़ करके यहाँ पे br टैग यानी कि ब्रेक टैग का यूज़ कर लेता हूँ ताकि नीचे आ जाए नंबर। आप देखें यहाँ पे ये जो 500 लिखा है, इसकी जो टाइप बन रही है वो स्ट्रिंग बन रही है आपके सामने। और अब हमने यहाँ पे जब यूज़ किया नंबर मेथड, तो नंबर मेथड बनने के बाद इसकी टाइप चेंज हो चुकी है। अब हमें कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पे दोबारा से यूज़ कर लेता हूँ इसी मेथड को, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में टाइप ऑफ अब देखता हूँ मैं b की, क्योंकि अब हमने b की टाइप चेक करनी है। तो आपके सामने ये देखें जी, पहले इसकी जो टाइप थी वो स्ट्रिंग थी, अब इसकी जो टाइप है 500 की वो नंबर बन चुकी है। अगर मैं यहाँ पे इसको नीचे ले आता हूँ यहाँ पे, और प्लस लगा के br को यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं ताकि लाइन ब्रेक हो जाए। तो ये देखें, पहले जो टाइप है वो स्ट्रिंग है, अब जो टाइप है वो अब नंबर हो चुकी है। अगर कोई आप डाटा लिख रहे हैं स्ट्रिंग में और उसमें कोई नंबर आ गया तो आप उसको नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको मैं अब डिलीट कर देता हूँ टाइप ऑफ को, और यहाँ पे भी हमने यूज़ किया था, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि चीज़ें सिंपल रहें और आपको समझने में आसानी रहे। अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पे %। को मैंने अब यहाँ पे सिंपल नंबर लिख दिया, स्ट्रिंग नहीं है अब हमारे पास, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ %। इसमें पास कर देता हूँ नम। आउटपुट देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने सिर्फ 50 आ रहा है। अब % का काम यह है कि आपको पहली वैल्यू रिटर्न करता है पॉइंट के बाद या 50 के बाद, या आप कह लें स्पेस के बाद। फॉर एग्जांपल हम पॉइंट भी नहीं लगाते, स्पेस लगा देते हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू आपको रिटर्न नहीं करेगा, आपको एरर आएगा। अगर आप यहाँ पे पॉइंट यूज़ कर लेते हैं तो पॉइंट से पहले वैल्यू जो होगी वो आपको रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 50 की बजाय 500 कर देता हूँ, तो 500 पहला नज़र आएगा, पॉइंट के बाद कोई भी आउटपुट आपको नहीं दिखाएगा। इसी तरह होता है पार्स फ्लोट, आपने f जो है वो कैपिटल लिखना है यहाँ पे। अब इसका आउटपुट देखते हैं, तो आपके सामने देखें पॉइंट के बाद जो वैल्यू थी वो भी आपको शो करवा रहा है। तो ये काम होता है बेसिकली स्टूडेंट पार्स फ्लोट का, कि इसमें हम जो पॉइंट के बाद वैल्यूज़ हैं उनको भी देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद क्या आ रहा है।
नंबर के 3-4 मेथड और हैं, लेकिन वो अभी मैं आपको सिखाना नहीं चाह रहा। उसकी रीज़न ये है कि वो आपको कंफ्यूज करेंगे। अभी तो आप ये नंबर के चक्करों में पढ़ के कंफ्यूज हो चुके होंगे, मुझे उम्मीद है। स्टूडेंट्स, जावास्क्रिप्ट के इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैंने आपसे यही प्रॉमिस किया था कि मैं आपको जावास्क्रिप्ट में वही चीज़ें इस सीरीज़ में फिल वक्त सिखाऊंगा जिनका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं सिखाऊंगा जिसमें आप आके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएं कि ये यूज़ कहाँ पे होंगी, कब होंगी। अभी भी मुझे पता है कि आप इन चीज़ों से बहुत कंफ्यूज हैं कि ये चीज़ें आप करवा तो रहे हैं, इनका यूज़ कहाँ पे होंगे। स्टूडेंट्स, आपने इस हवाले से परेशान नहीं होना कि ये जो चीज़ें हैं ये यूज़ कहाँ पे होनी है। मैं आपको जैसे जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ ये कंप्लीट होगी तो हम इसके बाद 5 से 7 प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जिनमें प्रॉपर यही जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे हम, जो हम अभी सीख रहे हैं। उसके बाद जब प्रोजेक्ट्स बनेंगे तो आपके सामने खुद ही सारी चीज़ें आ जाएंगी। हमने जो चीज़ें एक एक करके या स्टेप बाय स्टेप पढ़ी थी वो एक्चुअल में रियल लाइफ में यूज ऐसे होती हैं प्रोजेक्ट्स के अंदर। अगर आपने अभी तक गेट नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो टाइमली आप तक पहुंच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।